बैक साथियों, आप सबों का स्वागत है फिर से आज के इस नए वीडियो में। मुझे पता है कि आप सब जेएसएससी जो पीजीटी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़ोर शोर से। तो चलिए ज़ोर शोर से तैयारी करने के क्रम में ही आज हम लोग प्रेल्यूड पढ़ते हैं, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये कृति है। उन्होंने इसे रचा है, तो हम लोग देखेंगे, बहुत बारीकी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे हैं आप लोगों को और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी करिए और पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं द प्रेल्यूड। यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे और सारे पॉइंट्स जो हैं इस द प्रेल्यूड के वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम बेस्ड ही मैंने तैयार किया है इसे, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो और परीक्षा उपयोगी हो। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियोस में ही इसको कंप्लीट किया है मैंने। तो चलिए हम लोग देखते हैं द प्रेल्यूड। यस, पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं द प्रेल्यूड और द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द प्रेल्यूड, या इसको ये नाम कहिए या फिर तो ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, ये नाम दोनों एक ही है। यानी द प्रेल्यूड बोलिए या ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, पब्लिश्ड इन 1850। यहाँ देखिए 1850 में ये पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसा शख्स, एक ऐसे कवि जिनको कौन नहीं जानता है। तो ये कुछ बातें हैं द प्रेल्यूड से। इसको ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड भी बोलते हैं और 1850 में ये पब्लिश हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे उनकी ये है कृति। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये एक ऑटोबायोग्राफी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी है। उनकी एक जीवनी है जो उन्होंने कंप्लीट करी है। एक्चुअली पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ और पार्ट्स बाकी हुए थे, बाकी रह गए थे, लेकिन जो भी पार्ट्स कंप्लीट किए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ बिगैन राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी। देखिए द प्रेल्यूड क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपने जो जीवन के बारे में लिखना, ठीक है। और ये जो पोएम है ये किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में। देखिए ये काफ़ी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। ये क्या है? सबसे पहले आप जान लें, ऑटोबायोग्राफी है और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। कब? 1798 से इन्होंने शुरू किया था राइटिंग को, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। ब्लैंक वर्स होता है जिसमें जो रिदम अलग थलग हो, मतलब अलग ही होता है, वो फ्री स्टाइल में होता है, रिदम नहीं चाहिए। वो जो वर्ड्स होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ये रहता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज वर्किंग ऑन इट अंटिल 1839, यानी 1839 तक ये इस पे काम करते रहे। पूरी तरह से कंप्लीट इसको नहीं किए थे और काम उनका जारी था। उनकी सोच ये थी कि सबसे लंबी ये द प्रेल्यूड होगी उनकी ऑटोबायोग्राफी, इसलिए उन्होंने उस पर काम करते रहे थे। देखिए एक्चुअली ये इस पोएम को पब्लिश जो है ना विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं किया था, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सी बात आगे लिखी है, कौन सी बात हम लोग जानेंगे। दिस वर्क हैज़ पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1850। मुख्यतः ये जो पोएम है वो 1850 में पब्लिश हुई है। आप देख लें 1850 में पब्लिश, और वो भी क्या? पोस्टमसली। पोस्टमसली का मतलब होता है मरणोपरांत। विलियम वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हो गई तो 1850 में ये पब्लिश हुई, और पब्लिश जो है उनकी वाइफ ने करी थी इस पोएम को पब्लिश। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। इट इज़ अ ब्लैंक वर्स। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोएम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और कौन सा वर्स है? मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्स। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही परीक्षा उपयोगी है ये।
मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्स, ठीक है। इट इज़ रिटन इन 14 बुक्स। अब ध्यान रखेंगे, ये जो पोएम है ये 14 किताबों में पब्लिश हुई थी, मतलब लिखी गई थी। सोचिए क्या आइडिया था विलियम वर्ड्सवर्थ का अपने ऑटोबायोग्राफी को लेकर के। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ डेडिकेटेड प्रेल्यूड टू कॉलरेज। देखिए ये जो द प्रेल्यूड है ये किसे डेडिकेट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने? एस टी कॉलेजेस को उन्होंने डेडिकेट किया था। काफ़ी जाने माने उस टाइम के उनके कंटेम्प्रेरी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए इट हैज़ 2 पार्ट्स, द रेक्ल्यूस एंड द एक्सकर्सन। देखिए इस पोएम को, द प्रेल्यूड को 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? देखिए पहला है रेक्ल्यूस और दूसरा है एक्सकर्सन। देखिए एक्सकर्सन जो है 1814 में पब्लिश हुई थी और इसका एक और पार्ट है रेक्ल्यूस, ठीक है। तो हम लोग रेक्ल्यूस में ही द प्रेल्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द टाइटल हैड बीन गिवन बाय मैरी। देखिए इनकी वाइफ जो थी उन्होंने इसका टाइटल दिया था। एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे बहुत लंबी लिखना चाह रहे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद वो पब्लिश नहीं करा पाए थे। उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ जो है मैरी हचनसन उनका नाम है, उन्होंने इसे पब्लिश किया था, उन्होंने ही इसको टाइटल दिया था। शी इज़ वाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ। मैरी हचनसन जो है वर्ड्सवर्थ की पत्नी थी, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ के बाद, उनके डेथ के बाद इन्होंने इसे पब्लिश किया था। चलिए बहुत अच्छी ये जानकारी है यहाँ पे। इट इज़ पार्ट ऑफ रेक्ल्यूस। ये जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं द प्रेल्यूड, ये जो है ये रेक्ल्यूस का एक पार्ट है। रेक्ल्यूस क्या है? इसके 2 पार्ट थे, पहला रेक्ल्यूस, दूसरा एक्सकर्सन। मैंने ऊपर में बता दिया है, आपने देखा होगा। अब इसका समरी हम लोग देखते हैं। ये रहा समरी। विलियम वर्ड्सवर्थ शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस इन हिज ऑटोबायोग्राफी द प्रेल्यूड। इस द प्रेल्यूड है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने एक्सपीरियंस यानी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। अपने जीवनी में, ऑटोबायोग्राफी में अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं। इसमें किसमें? द प्रेल्यूड में। ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। उन्होंने इसमें द प्रेल्यूड में अपने एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ को शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ही टेल्स अस हिज ग्रोथ ऑफ हिज माइंड, कि उनकी डेवलपमेंट कैसे, उनकी माइंड की डेवलपमेंट कैसे हो, उनके स्किल कैसे है, उनके जो भी उनमें क्षमताएं थी वो कैसे आए, इसके विषय में वो ज़्यादा जो है बयां करते हैं। अपने पूरे लाइफ के जो घटनाक्रम है उसको वो प्रस्तुत करते हैं। ही ऑल्सो रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रेल्यूड में अपने चाइल्डहुड को याद करते हैं, अपने चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ हैं उसे याद करते हैं। ही इंजॉयड एंड सेलिब्रेटेड हिज चाइल्डहुड। जैसे वो बचपन में अपने चाइल्डहुड को सेलिब्रेट किया था, उसे वो याद करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसे कंपोज किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ रिमेंबर्स हिज होम टाउन लेक डिस्ट्रिक्ट। देखिए उनका जो होम टाउन था लेक डिस्ट्रिक्ट, उनको वो बयां करते हैं इसमें। लेक डिस्ट्रिक्ट अपने होम टाउन को वो बयां करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे। ही ऑल्सो मॉर्न्स द डेथ ऑफ हिज मदर। वो काफ़ी ज़्यादा चिंता और दुखी हो जाते हैं, कब? जब उनकी माँ की डेथ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं। इस चीज़ को भी वो बयां करते हैं। बिकॉज ही थिंक्स ही हैज़न्ट स्पेंट मच टाइम विथ हिज मदर। बहुत बड़ी बात वो लाइन यहाँ बताते हैं कि वो सोचते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ सोचते हैं कि अपने माँ के साथ वो ज़्यादा समय नहीं बिताए, इसलिए शायद उनकी माँ की डेथ हो गई है। ही थिंक्स ओनली अबाउट द डेथ ऑफ हिज मदर। एक ऐसा दौर आया था जो वो अपने माँ के ही बारे में सोचते रहते थे, उसको भी उन्होंने जिक्र किया है इसमें। नेक्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ फॉल्स इन लव विथ नेचर। उनकी माँ की डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं वो नेचर के पुजारी हैं, तो प्रकृति में वो खो गए थे, घुल मिल गए थे, यानी प्रकृति से उन्हें
प्रेम हो गया था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, यानी उनकी माँ की मृत्यु के बाद। ही बिलीव्स दैट नेचर वर्ल्ड इंक्रीजेस द पावर ऑफ इमेजिनेशन। उनकी सोच ये थे कि जो नेचर है उसमें पावर ऑफ इमेजिनेशन है, यानी सोचने की समझने की क्षमता है। नेचर कैन अट्रैक्ट एवरीवन, और उनका मानना था कि प्रकृति ही ऐसा है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें उन्होंने बताई है। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो रिमेंबर्स हिज इनरोलमेंट इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जब वो पढ़ाई कर रहे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, उनको भी याद करते हैं इस द प्रेल्यूड में कि कैम्ब्रिज में उनका जो एडमिशन है, इनरोलमेंट है, वो कैसे हुआ था, कैसे पढ़ाई किए थे। एज ही स्पेंट मच टाइम इन द यूनिवर्सिटी बट अगेन ही थिंक्स अबाउट नेचर। एक्चुअली वो काफ़ी समय यूनिवर्सिटी में बिताए, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि नेचर से बढ़िया कुछ भी नहीं है। नेचर के प्रति उनका लगाव इतना अच्छा हो गया था। दैट कैन ब्रिंग इंक्रीज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। सिर्फ नेचर ही ऐसा है जो इमेजिनेशन की शक्ति रखता है, इमेजिनेशन की सोच रखता है। सिर्फ नेचर से ही हमारे इमेजिनेशन हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सोच सकते हैं। यहाँ पे एंड ऑफ समरी है, आप देख पा रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने का। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।